हेलो दोस्तों, नमस्कार। गोस्वामी लर्नर क्लासेस से हम राजीव गिरी यूपी टेट के अंतर्गत हम लोग जो है बाल विकास का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप या प्रकार। क्या है? व्यक्तिगत रूप या प्रकार। मुख्य रूप से इसके दो रूप या दो प्रकार हम लोग जो पढ़ते हैं, देखते हैं। क्या है? नंबर एक है अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता। क्या है? नंबर एक अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता। नंबर एक अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता और नंबर दो जो है अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता। क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता। अब इसको हम लोग अलग अलग समझेंगे कि अंतः व्यक्तिक विभिन्नता क्या है। अंतः मतलब सीधा सा मतलब है अंतः का अपने अंदर से यानी किसी एक, इसका मतलब है अंतः व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब, अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब सीधा सा मतलब है किसी एक व्यक्ति के अंदर या अंतर्निहित गुणों का आपस में तुलना ही अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। जैसे मान लीजिए उसकी शारीरिक मानसिक उसका शारीरिक, मानसिक और क्या है, बौद्धिक और अभिक्षमता या क्षमता हो गया। तो अवस्थाएं या विकास, यानी शारीरिक उसकी जो क्षमता होगी, जो उसकी शारीरिक क्षमता है या उसके जो जीवन मूल्य हैं, जो उसके जीवन मूल्य हैं, जो उसकी अभिप्रेरणा है, एक गुण दूसरे गुण से जो है, एक गुण का दूसरे गुण से तुलना आप नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता। यानी कि ये शारीरिक गुण है तो ये मानसिक गुण है, यदि मानसिक गुण है तो ये बौद्धिक गुण है, या बौद्धिक गुण है तो यह उसकी क्षमता है, ये अवस्थाएं हैं, इसकी तुलना इससे नहीं की जा सकती। उसकी क्षमता अच्छी होगी तो उसका विकास जो है अलग होगा, उसकी अवस्थाएं अलग होंगी, या उसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है तो
उसकी जो है मानसिक क्षमता, जो है कि मानसिक क्षमता बौद्धिक क्षमता लगभग कहीं न कहीं एक ही को इंगित करता है, यानी कि उसकी मानसिक या बौद्धिक क्षमता जो होगी वह कहीं न कहीं शारीरिक क्षमता से अलग होगी। कहीं न कहीं उसमें जो है उसके मूल्यों में कहीं न कहीं बदलाव नजर आएगा। यानी कि यही है कि अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता उसके अलग-अलग गुणों की तुलना जो है आपस में नहीं किया जा सकता। और क्या है अंतर व्यक्तिक, यानी कि दूसरा क्या है अंतर व्यक्तिक भिन्नता। अंतर व्यक्तिक भिन्नता मतलब अंतर हो गया, अंतर मतलब होता है कि दो यानी कि दो व्यक्तियों के जब दो व्यक्तियों में असमानता पाई जाती है, यानी कि जब दो व्यक्तियों में असमानता पाई जाती है, जब दो व्यक्तियों में असमानता पाई जाती है तो उसे हम जो है उसे क्या कहते हैं अंतर्व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। जैसे उसका भी आधार वही होगा अंतर्व्यक्तिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता, अवस्थाएं, विकास, जीवन मूल्य, अभिप्रेरणा के आधार पे दोनों व्यक्ति जो है अलग अलग होंगे। तो ये थोड़ी सी जो है इसकी पर चर्चा हम लोग कर लिए, व्यक्ति विभिन्नता के प्रकार या रूप। व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। क्या है? अत्यंत व्यापक है। फिर भी हम लोग इसके जो है प्रमुख रूप से क्या करते हैं, प्रमुख रूप से जो है इसके क्षेत्रों की पे चर्चा करते हैं। वो प्रमुख रूप से कौन कौन से हो सकते हैं हम लोग देखते हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। यानी कि नंबर 1 संज्ञानात्मक, यानी कि यह जो है कहीं न कहीं मानसिक, यह कहीं न कहीं क्या है या ज्ञान से संबंधित है। दूसरा क्या है, पहला हो गया दूसरा भावात्मक क्षेत्र, मानसिक क्षेत्र। दूसरा है भावात्मक क्षेत्र। अब तीसरा जो है क्रियात्मक क्षेत्र। अब हम लोग जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं उसके बारे में हम लोग जो है अध्ययन करते हैं। क्या क्या है क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत? बुद्धि है या बौद्धिक है, बुद्धि है। नंबर 2 चिंतन है, यानी कि शैक्षिक है। उपलब्धि है और क्या है सृजनात्मकता है। यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत मानसिक या ज्ञान से संबंधित, मेंटल से संबंधित या नॉलेज से संबंधित जितनी भी चीजें आएंगी सारी चीजें संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। जैसे बुद्धि है, सृजनात्मकता है,
क्रिएटिविटी और चिंतन है, चिंतन मनन है, शैक्षिक है, उपलब्धि है कि शैक्षिक क्षेत्र में या हमने कि मानसिक क्षेत्र में हमने कितनी उपलब्धियां की हैं इत्यादि चीज संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम लोग जो है देखते हैं भावात्मक क्षेत्र में। भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत जो है वृत्ति है। क्या है? वृत्ति। वृत्ति का मतलब है नजरिया, 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 जिसे हम दृष्टिकोण भी कहते हैं या दृष्टिकोण। नेक्स्ट है क्षमता, फिर नेक्स्ट है जीवन मूल्य, फिर संवेग, और क्या है? अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा। भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी? वृत्ति, जिसे हम नजरिया या दृष्टिकोण करते हैं, क्षमता कैपेसिटी की बात हम लोग करते हैं, जीवन मूल्य की बात करते हैं, संवेग की बात करते हैं और अभिप्रेरणा की बात करते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत, देखते हैं कि जो है व्यक्ति विभिन्नता के क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रमुख रूप से जो तीसरा पहलू है, पक्ष है, वो क्रियात्मक क्षेत्र है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? यानी कि पहला हो जाएगा शारीरिक, शारीरिक, दूसरा हो जाएगा शारीरिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, और तीसरा जो हो जाएगा मांसपेशियां। इसमें बहुत ज्यादा जो है कि बहुत ज्यादा इसमें जो चीजें हैं वो संज्ञानात्मक है, यानी कि समझना है कि मेंटल से संबंधित यानी मानसिक ज्ञान, मानसिक या ज्ञान से संबंधित है। भावात्मक है जो हमारे भाव संबंधित है। क्रियात्मक है जो हमारे शारीरिक क्षमताओं से संबंधित है। इस पे जो है इसके क्षेत्र को जो है कहीं न कहीं प्रमुख रूप से बांटा गया है। तो ठीक है दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।